न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं हर रोज़ की तरह बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। वैसे भी मेरे चैनल पर विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरीज़ जा रहा है, तो आप लोग उसको इतना पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। आज की पहली खौफनाक कहानी इब्राहिम शेयर कर रहे हैं। इब्राहिम कहते हैं, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पुरानी बात है। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था। एडमिन में बेसिकली मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ पर मुझे काम करते करते तकरीबन 1 साल हो चुका था। तो मेरी ड्यूटी चेंज हुई, मुझे डिपार्टमेंट चेंज किया गया। वहाँ का जो मुर्दा खाना था वहाँ पर मेरी ड्यूटी लग गई। वहाँ पर मेरी ड्यूटी ये होती थी कि जो भी मैयतें वहाँ पर आती थी, जो रोड एक्सीडेंट होते थे या कोई ऐसी भी डेड बॉडीज़ आती थी जिनको वहाँ पर रखा जाता था पोस्टमार्टम के लिए, तो बाकायदा उनके नाम होते थे और उनकी कॉज ऑफ डेथ लिखी होती थी। इस तरह के छोटे छोटे कार्ड्स बने होते थे जो वहाँ पर उन डेड बॉडीज़ के साथ अटैच करने होते थे। इसी तरह से सख्त सर्दियों की रातें थी, दिसंबर का एंड और जनवरी का स्टार्ट ही था बिल्कुल अभी, यानी 29 दिसंबर की बात होगी। ये हॉस्पिटल में ही था मेरी नाइट ड्यूटी थी वहाँ पर। तो शाम 7 बजे हमें पता चला कि धुंध की वजह से एक रोड एक्सीडेंट हुआ था किसी कंट्री साइड एरिया में, किसी गांव के हिस्से पर। तो उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई थी और 4 फैमिली मेम्बर्स थे और एक उनका कोई ड्राइवर था। उनकी डेथ हो गई थी, जिसमें एक फ़ीमेल थी और 4 मर्द थे। उनकी डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल में लाया गया और उसके बाद उनको मुर्दा खाना में शिफ्ट कर दिया गया। उनके जो पुरसा थे, लवाहिकीन थे, उन तक भी सारी खबर पहुंच गई। हॉस्पिटल में बड़ा शोर शराबा था, बड़ा रश था। तो अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको डेड बॉडीज़ सुबह देनी थी। मेरी अब ये ड्यूटी थी कि उनका सारा रिकॉर्ड मुझे दे दिया गया और वो जो कार्ड्स थे वो बनाकर मुझे वो सारी डेड बॉडीज़ के साथ टैग करने थे, जाके लगाने थे। मुर्दा खाना जो था वो हॉस्पिटल की बैक साइड पर एक अलग से बिल्डिंग थी जहाँ पर पोस्टमार्टम भी करते थे, मुर्दा खाना भी था। और ऐसा भी वहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया था कि जो लावारिस होती थी, लाशें होती थी, उनको वहाँ पर गुस्ल देकर तदफीन भी की जाती थी। वहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी था उसी बैक साइड पे। तो ऐसे ही हुआ, मैंने वो कार्ड्स वगैरह बनाए। इसी सारे दौरान पुलिस और रश वहाँ पर पड़ा था। तकरीबन रात का 1 बज गया। मुझे अब मुर्दा खाना जाना था। मैं उस तरफ चल पड़ा। मैं पहले भी 1-2 दफ़ा ये ड्यूटी कर चुका था, इसलिए अल्लाह हिम्मत दे देता है और हौसला भी आ जाता है। दिल में तकलीफ़ और सदमा होता है, लेकिन खौफ उस चीज़ का नहीं था कि वहाँ पर कुछ हो सकता है ऐसा वैसा भी। तो जो ही मैं मुर्दा खाना में दाखिल हुआ, वहाँ पर 2 कमरे थे और एक गैलरी थी। अभी मैंने दरवाज़ा मेन खोला, अंदर दाखिल हुआ, बिल्कुल खामोशी, सन्नाटा। चौकीदार भी वहाँ पर एक था, लेकिन वो राउंड करता था पूरे उस बिल्डिंग का, तो वो शायद राउंड पर गया हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ। अभी जैसे मैं गैलरी में चल रहा था तो मुझे बहुत ऊंची सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने चारों तरफ देखा कि ये कौन सांस ले रहा है। बहुत भारी सांस था, वो बाकायदा कोई सांस ले रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, 2 ही कमरे थे और एक गैलरी थी, कहीं मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अब जो लेफ़्ट साइड पर रूम था वो मुर्दा खाना था। मैं वहाँ पर गया, मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ तो डेड बॉडीज़ जो थी वहाँ पर टेबल्स के ऊपर रखी हुई थी। अब 1 बाय 1 मैंने उनको टैग करना शुरू कर दिया, वो कार्ड्स जो थे वो लगाने शुरू कर दिए। तभी जैसे मैं वो तीसरी डेड बॉडी के पास गया तो
मुझे ऐसी आवाज़ आई कि जिस तरह से जैसे कोई चीज़ टूटती है, यानी कोई हड्डी टूटती है, जैसे कोई ऐसी चीज़ टूटने की आवाज़ होती है कि जैसे कोई हड्डी तोड़कर कोई चबा रहा है, कोई खा रहा है। मुझे बाकायदा ऐसी आवाज़ आई। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे फिर कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। अब जो पहली डेड बॉडी थी उसके ऊपर जो चादर दी हुई थी, वो चादर जो थी वो पैरों वाली साइड से हटी हुई थी। मुझे लगा कि शायद मैंने ही ठीक तरह से ऊपर कवर नहीं किया। मैं वापस गया और मैंने इसको कवर कर दिया, और मैंने फिर उनको वो जब 5वीं पर मैंने अटैक किया तो मैं वहाँ से वापस निकलने लगा। तो फिर मुझे ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कोई बहुत भारी सांस ले रहा है। एकदम मैं पीछे पलटा तो मुझे बाकायदा एक वजूद सा, जैसे एक हेवला होता है, वो नज़र आया, और वो पहली डेड बॉडी के आसपास ही था। स्याह कलर का एक वजूद था, बाकायदा मुझे नज़र आया। मेरी आंखें बिल्कुल धोखा नहीं खा रही थी, जैसे कोई बिल्कुल आपकी आंखों के आगे से एक सेकंड के लिए कोई गुजरता है। मैं भागता हुआ उधर गया तो अब सर वाली तरफ से वो चादर आधी आधी पेट तक आई हुई थी, और ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से वो बाजू भी है, जो बाजू भी उस टेबल से नीचे जैसे वो गिरा है बाकायदा बाजू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मैं बहुत डर गया। मैंने जल्दी से वो बाजू ऊपर किया, वो जो पहली डेड बॉडी थी, मर्द की थी एक, और ऊपर कपड़ा दिया और फ़ौरन से बाहर निकल आया, और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जो ही मैंने दरवाज़ा बंद किया तो उसके सामने एक कमरा था, और उस कमरे का दरवाज़ा खुद खुल गया। उस कमरे का जब दरवाज़ा खुला, मैं समझा कि चौकीदार होगा। चौकीदार का नाम मुख्तार था। तो मैंने उसको आवाज़ दी कि मुख्तार बाबा, यहाँ पर आप हैं? लेकिन मुझे कोई आवाज़ का जवाब नहीं आया। मुर्दा खाना का दरवाज़ा मैंने बंद किया, और जो ही मैं उस कमरे की जानिब बढ़ने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे के दरमियान में कोई खड़ा है, लेकिन उसकी मेरी तरफ कमर है, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट कोई खड़ा है सामने। तो मैं उसको बुला रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि कौन है यहाँ पर। अब मैंने जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मैंने लाइट ऑन की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी 1 मिनट पहले सामने एक वजूद खड़ा था, ब्लैक कलर का ही लिबास था। अब ये दूसरी दफ़ा ये हुआ कि वहाँ पर मुझे वो परछाई का नज़र आना, और यहाँ पर बाकायदा एक वजूद का नज़र आना। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मैं वहाँ से बाहर निकल आया। जैसे मैं बाहर निकला तो आगे से चौकीदार आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ पर थे, तो उसने बताया कि मैं राउंड कर रहा था। मुझे काफ़ी देर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई औरत आवाज़ें दे रही है। मैंने अंदर भी जाकर सारा देखा, मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आया। तो जैसे ही मैं इस तरफ आया हूँ तो मैंने एक औरत को देखा है, उसने काले रंग का लिबास पहना है, और वो मुर्दा खाने से निकल कर इसकी बैक साइड पर गई है। मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आई। मैंने उन्हें बताया। इसी तरह से मुझे अंदर भी फील हुआ कि जैसे अंदर भी कोई है। अभी हम लोग खड़े होकर मुर्दा खाने के दरवाजे से थोड़ा दूर खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो दरवाजे को जैसे अंदर से बहुत ज़ोर से किसी ने खोल कर बंद किया, क्योंकि मैंने बाहर अभी कुंडी नहीं लगाई थी। ये काम चौकीदार का था और वो ही करता था, क्योंकि अभी डॉक्टर्स ने आना था उस तरफ। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर किसी ने बंद किया, हम दोनों ने उस तरफ देखा। मैंने कहा कि कोई गड़बड़ है, या तो यहाँ पर कोई जिन्नात का मामला है या फिर कोई मौजूद है। ये कहने की देर थी तो चौकीदार का भी यही कहना था कि साहब, माने या ना माने, कोई जिन्नात का ही मामला लगता है। वो औरत कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता। मैंने बाकायदा एक औरत को मुर्दे खाने से निकलते देखा है, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई लवाहिकीन या कोई वारिस डेड बॉडी के साथ अंदर जा सके। मैं उसके पीछे भागता हुआ गया हूँ, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आई। अब हम लोगों ने कहा कि एक चक्कर हम अंदर का लगा लेते हैं। डर भी लग रहा था। हम मुर्दे खाने के अंदर गए तो जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो दोनों दरवाजे जो थे, मुर्दा खाने का भी दरवाज़ा खुला हुआ था, उस कमरे का जहाँ डेड बॉडीज़ थी उसके सामने वाले कमरे के भी पूरा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उन्हें बताया कि दोनों भी मैं बंद करके गया हूँ। अभी हम लोग उधर अंदर तो दाखिल हुए ही नहीं, तो एकदम से ऐसी आवाज़ आने लगी कि जिस तरह से वो जिस कमरे में डेड बॉडीज़ के सामने वाला जो कमरा था जहाँ मैंने किसी को खड़े देखा था, वहाँ पर कुछ पुराने स्ट्रेचर्स रखे हुए थे, कुछ व्हील चेयर्स थी। उस सामान को जैसे कोई छेड़छाड़ कर रहा था। बाकायदा किसी ने स्ट्रेचर को दरवाजे की तरफ धकेला और वो दरवाजे के सामने आ गया।
और ऐसा लगा कि जैसे स्ट्रेचर के ऊपर कोई लेटा हुआ है। अब वो जो चौकीदार था उसके पास गन भी होती है, टॉर्च भी होता है, वो भागते हुए अंदर गया। अभी वो अंदर दाखिल ही हुआ तो उसको किसी ने बहुत ज़ोर से उठाकर बाहर फेंका। वो इतनी ज़ोर से बाहर आकर गिरा कि पलक झपकते ये सब कुछ हुआ। उसकी भी चीखें निकल गई, मेरी भी निकल गई। मैंने जैसे कैसे करके उसको उठाया और मैं उसको बाहर लेकर आया। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी हम लोग फ़ौरन से डॉक्टर्स के पास गए, उनको बताया कि इस तरह से वहाँ पर अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। चौकीदार की कमर पर बहुत चोट आई थी, सर पर भी चोट आई थी। उसको फ़ौरन से फ़र्स्ट एड दी गई। डॉक्टर ने इसको रेस्ट करने के लिए कहा और वहाँ पर हॉस्पिटल से एक चौकीदार को भेज दिया गया। जब वो चौकीदार अभी वहाँ पर पहुँचा ही था, 10 मिनट बाद ही वापस आ गया और आकर ये कहने लगा कि मुर्दे खाने का दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैंने बहुत कोशिश की इसको खोलने की, वो खुल नहीं रहा। पूरी बिल्डिंग का ही दरवाज़ा लॉक हो गया। अब 3 डॉक्टर्स थे, हम लोग भी थे, कुछ अमले के और लोग भी थे। हम लोग गए, हमने बहुत कोशिश की कि वो दरवाज़ा खुल जाए। उसकी कीज़ भी थी, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अभी जैसे ही वहाँ पर हॉस्पिटल के करीब ही एक मस्जिद थी, मैं भागता हुआ गया और मैंने पता किया तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मस्जिद तो बंद थी। तो वहाँ पर भी जैसे कुछ लोग मौजूद होते हैं, उनसे पूछा कि कोई इमाम साहब के बारे में अगर पता हो तो। उनका ये कहना था कि इमाम साहब का घर पिछली गली में है। उस तरफ गए, वहाँ से इमाम साहब का घर ढूंढा, उनको लेकर आए। तो जैसे वो आए, सारा माजरा उन्होंने देखा। उन्होंने हम लोगों को पीछे हटने का कहा, हम लोग पीछे हो गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ पढ़ाई की। पढ़ाई करके उन्होंने दरवाजे के ऊपर दस्तक देना शुरू कर दी और ये कहा कि दरवाज़ा खोल दो, मत तंग करो। जिनको नुकसान पहुंचाना था तुम पहुंचा चुकी हो, पीछे हट जाओ, इनको मज़ीद नुकसान मत पहुंचाओ। अंदर से बहुत भयानक चीख सुनाई दी। 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुल गया और बहुत ज़्यादा धुआं भरा हुआ था। हम लोग डर के कहीं अंदर कोई शॉर्ट सर्किट ना हो गया हो, आग ना लग गई हो, लेकिन अंदर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। हम लोग अंदर जाने लगे तो इमाम साहब ने मना किया कि अभी फ़ौरन अंदर नहीं जाना। उन्होंने पढ़ाई करके हिसार किया। पहले वो खुद अंदर गए, सारा राउंड लगाया, फिर वो बाहर आए। तो उनका ये कहना था कि जिस जगह पर इनका एक्सीडेंट हुआ है वो जो रोड था वो आसेब ज़दा था, वहाँ पर चुड़ैल आफत का बसेरा है। इन लोगों ने वहाँ पर या तो गाड़ी रोकी है या इनके पास कुछ ऐसा था। पास लोग सफ़र के ऊपर जैसे मीट वगैरह साथ ले जाते हैं, कच्चा कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ शिकार करके आ रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ इनके पास बकौल उनके ऐसा मौजूद था जिस पर उसने हमला किया और उसने इनकी गाड़ी को ही बर्बाद कर दिया, लोगों को जान से मार दिया। अभी भी वो इस चीज़ की तलाश में इनके पीछे यहाँ तक आई है। वो मखलूक यहाँ पर मौजूद थी जिसे आप औरत के रूप में बार बार देख रहे थे। फिर खैर उनके जो लवाहिकीन थे वहीं पर मौजूद थे, तो इमाम साहब ने ये कहा कि अगर इनके उर्सा है तो आप इनकी डेड बॉडीज़ को बेशक यहाँ से भेज दें, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ भी आपको पता है कि एक्सीडेंट हुआ है या जो भी है। तो फिर ऐसे ही हुआ। फिर वो उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने डिक्लेयर किया सारा कि वो एक्सीडेंट था। फिर वो डेड बॉडीज़ को ले गए। उसके बाद वो जो मुर्दा खाना था वो आसेब ज़दा हो गया और वहाँ पर अक्सर ऐसे वाक़यात होने लग गए। जब कभी वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं भी होती थी तब भी वहाँ पर अजीबोगरीब वाक़यात होते थे। स्ट्रेचर्स का अपनी जगह से मूव हो जाना, और जो कमरा था जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता था वो खुद ब खुद लॉक हो जाता था, खुद ब खुद अनलॉक हो जाता था। चौकीदार भी यही कहता था कि मुझे अक्सर वहाँ पर एक औरत नज़र आती है। उस मखलूक ने वहाँ पर अपना बसेरा कर लिया। बहुत कोशिश की गई कि उस जगह पर कुछ ऐसा किया जाए, आमलीन को भी लेकर आएगी, लेकिन वो मखलूक वहाँ से नहीं जाती थी। बिलाखिर उस बिल्डिंग के उस हिस्से को छोड़ना पड़ा। जो पोस्टमार्टम वाला हिस्सा था वो भी वहाँ से उन लोगों ने खाली कर दिया, क्योंकि खौफ इतना फैल गया था। वहाँ पर भी लोगों ने शिकायतें करना शुरू कर दी कि वहाँ पर भी पुरसरार वाक़यात होते हैं। मेरी उन दिनों में ड्यूटी नाइट की ही थी। मार्च तक मेरी नाइट ड्यूटी थी। सर्दी की जितनी भी रातें थी, मार्च के एंड तक मेरी वहाँ पर जॉब थी, और फरवरी में भी खासी ठंड होती है। उन रातों में भी
अक्सर वहाँ से चीखों पुकार सुनाई देते थे। आवाज़ें औरत की ही आती थी। और एक दफ़ा चुनाई ड्यूटी पर चौकीदार था, उसका ये कहना है कि मैंने ये इतनी ऊंची वो इमारत थी, उसकी छत के ऊपर भी मैंने किसी को खड़े हुए देखा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर जा सकूं। तो ये एक कहानी थी मेरी ज़िंदगी की जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मैंने वहाँ पर तकरीबन 6 साल काम किया। उसके बाद मैं एक और हॉस्पिटल में मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। तो इस तरह से वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में हो जाते हैं जिनको वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी जाकर विज़िट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।